तो नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को मालूम होगा कि टीजीटी पीजीटी की नई भर्ती आ रही है और ये बहुत अच्छी खासी भर्ती है, काफ़ी बड़ी भर्ती है। और मेरे हिसाब से इतनी बड़ी भर्ती अभी तक तो टीजीटी और पीजीटी में नहीं आई है। टीजीटी के छात्रों को मैं बता दूं कि ये जो भर्ती है इसमें लगभग 2000 के आसपास, लगभग 1600-1700 वैकेंसी सिर्फ टीजीटी में आने वाली हैं। और काफ़ी अच्छी खासी इसमें हर विषय में आप लोगों को जो है भर्ती देखने के लिए मिलेंगी। तो सभी लोग इसके लिए तैयार हो जाइए। और अब हम देखने वाले हैं कि नई नियमावली के अनुसार में क्या कॉम्बिनेशन रहने वाला है सब्जेक्टों का। तो कॉम्बिनेशन के विषय में काफ़ी लाखों छात्र जो हैं विदाउट कॉम्बिनेशन वो फॉर्म अप्लाई नहीं कर पाते हैं। तो क्या कॉम्बिनेशन रहना चाहिए, मैं वो आप लोगों को यहाँ पर बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर बात करने वाला हूँ हिंदी के लिए। तो देखो, कोई भी घबराने की आवश्यकता नहीं है। जो पहले वाली जो कॉम्बिनेशन थी वही कॉम्बिनेशन है। और यूट्यूबर कुछ भी आप लोगों को बताएं तो उस पर घबराने की आवश्यकता है नहीं। तो आप लोगों को जैसा कि मालूम होगा कि टीजीटी के लिए बीएड का होना अनिवार्य है। ये बात आप लोगों को सभी को पता होनी चाहिए कि बगैर बीएड जो है आप टीजीटी नहीं दे पाएंगे। दूसरी चीज़, अब कॉम्बिनेशन की अगर हम बात करें तो देखो, अगर आप हिंदी से टीजीटी देना चाहते हैं तो उसके लिए आपके ट्वेल्थ में यानी 12वीं में आपका संस्कृत होना ही चाहिए। चाहे वो आपने एकल विषय के रूप में किया हो या फिर जो है आपने जो किया था, 12th किया था, उसके साथ ही में आपका सब्जेक्ट के रूप में वो रहा हो। तो मतलब किसी भी प्रकार से आपका 12th में संस्कृत होना ही चाहिए। अब बात आती है ग्रेजुएशन की। तो ग्रेजुएशन में संस्कृत चाहे हो चाहे ना हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हाँ, अगर हिंदी से करना चाहते हैं तो जो है हिंदी ज़रूर होनी चाहिए। अब हिंदी कोई भी सब्जेक्ट, आप 3 सब्जेक्ट आप 2 साल तक तो पढ़ते ही पढ़ते हैं, उसके बाद में एक सब्जेक्ट छोड़ा जाता है। तो 2 साल, मिनिमम 2 साल आपका हिंदी होना ही चाहिए ग्रेजुएशन में, यानी बीए में 2 साल हिंदी। अगर 3 साल है तो बहुत अच्छी बात है, अगर 3 साल नहीं 2 साल है सिर्फ तो भी बहुत अच्छी बात है। लेकिन संस्कृत, हिंदी के साथ में संस्कृत आपका इंटर में होना ही चाहिए। बस यही कॉम्बिनेशन है। ये कॉम्बिनेशन आप सभी लोग जानते हैं और इस पर बहुत ज़्यादा मेरा वीडियो बनाने का ध्येय नहीं था, लेकिन मैंने आप लोगों को जो है, आप लोग घबरा रहे हैं, इधर उधर घूम रहे हैं, आप 20-50 वीडियो देख रहे हैं, तो मैंने कहा कि आप लोगों को आश्वस्त कर दूं। बाकी इसमें है नहीं कुछ कॉम्बिनेशन में, जो पहले था वही है। बीए नए लोगों के लिए ये हो सकता है कि ये जो वीडियो है ज़्यादा महत्वपूर्ण हो सकता है। और जिन लोगों को नहीं पता है आप उनके पास शेयर कर सकते हैं। अगर आपके कोई फ्रेंड हैं या कोई भी जो है टीजीटी का फॉर्म वो पेपर देना चाहता है तो वो तैयारी करना शुरू कर दे। और कॉम्बिनेशन में बहुत ज़्यादा कुछ नहीं, इंटर में हिंदी के साथ में संस्कृत बहुत ज़्यादा अनिवार्य है। और उसके बाद में जब आपने बीए किया है तो बीए में आपके हिंदी होनी ही चाहिए, तो आप दे पाएंगे। उसके अलावा इसमें उम्र की अगर हम बात कर लें, देखो उम्र का ऐसा है, उम्र की न्यूनतम सीमा का कोई भी जो है उसमें क्राइटेरिया नहीं है कि आपकी 35 साल होनी चाहिए, 40 साल होनी चाहिए। लेकिन आपकी अधिकतम उम्र 62 साल, टीजीटी की बात करें तो 62 साल का। अब आप 60 साल के हैं तो आप फार्म डाल सकते हैं, ऐसा कोई भी इसमें वैधता नहीं है। 60 साल के हों चाहे 50 साल के हों, 55 साल के हों, आप आराम से फॉर्म डाल सकते हैं टीजीटी में। तो ये सिस्टम है, ये बहुत ज़्यादा टिपिकल नहीं है। तो आप लोगों को मुझे उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी लोगों को जय हिंद, जय भारत। और अगर कोई भी कन्फ्यूजन हो किसी भी सब्जेक्ट के रूप में, कॉम्बिनेशन के रूप में आपको कन्फ्यूजन हो तो आप ज़रूर मैसेज करिएगा और मैं आप लोगों को व्यक्तिगत रूप में भी जवाब दे दूँगा। नमस्कार।